हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटेड विंग्स। माई सेल्फ अलका और आज हम लोग सब डिस्कस करने वाले क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि पृथ्वी सौर मंडल में। हम सौर मंडल के बारे में जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे इस क्लास 6 का जो चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर की शुरुआत है इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, ये हम लोग देखते हैं मोस्टली सभी ने देखा होगा कि इवनिंग में जब हम छत पे जाते हैं, आसमान को देखते हैं, धीरे धीरे टिमटिमाते छोटे छोटे तारे नज़र आते हैं हमको। ठीक है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे नाइट का टाइम पास में आता जाता है, रात होने का समय पास आता जाता है, तो तारों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती है। ठीक है, स्टार्स की स्ट्रेंथ यानी कि उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि होने लग जाती है, संख्या बढ़ने लग जाती है। लेकिन जब हम उन तारों को कभी कभी कंटिन्यूसली जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तारे तो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, ओके, बट कुछ तारे जो हैं ऐसे, कुछ स्टार्स जो है जो ट्विंकलिंग नहीं करते, वो कंप्लीटली यानी कि क्लियरली एक कंटिन्यूसली टिमटिमाते रहते हैं। ओके, कंटिन्यूसली उनकी लाइट लैंप होती रहती है, जलती रहती है, जैसे कि मून की। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन सभी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ में यू मे ऑल्सो सी द मून, आपने मून को भी देखा होगा। ओके, ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, कई दिनों तक मून को देखा होगा, कई दिन देखते हैं हम लोग। इट इज अपीयर एट डिफरेंट टाइम, ये हमें दिखता है डिफरेंट टाइम, अलग समय पर, इन डिफरेंट शेप्स, ओके, अलग अलग आकृति में, एंड एट डिफरेंट पोजिशंस, और अलग अलग स्थान पर दिखता है। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ। ओके, अब हम लोग मून को एक ही बार देखते हैं। ठीक है, फुल मून जो हमको दिखता है मंथ में एक ही बार दिखता है, एंड दैट इज कॉल्ड फुल मून नाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? फुल मून, यानी कि पूर्ण चंद्र की रात। एंड पूर्णिमा ऑल्सो, उसको पूर्णिमा भी कहा जाता है। A fortnight is a group of 2 weeks. Fortnight, it's a British word. A fortnight later, यानी कि 2 हफ्ते बाद, you can't see it. आप यानी कि जो पूर्णिमा है, फुल मून नाइट है, उसको 2 हफ्ते बाद उसको नहीं देख सकते। Why? And it is called न्यू मून नाइट, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? नए चांद की रात कहा जाता है उसको, यानी अमावस्या। उस रात हमको चांद नहीं दिखता, और उस रात के बाद से अगली रात को नया चांद नजर आता है। ओके, एंड इट इज क्लियर नाइट। जब अमावस्या होती है वो क्लियर नाइट होती है, उस रात में चांद नहीं होता, बिल्कुल साफ रात नजर आती है। डू यू थिंक व्हाई वी कैन नॉट सी दीज टाइनी ऑब्जेक्ट्स? हम लोग ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं देख पाते हैं? एंड द मून, ठीक है, और चांद को हम लोग क्यों नहीं देख पाते इन डे टाइम, दिन के समय में? बिकॉज द रीजन इज द सन इज वेरी ब्राइट। जो सूरज है बहुत ही चमकीला है, बहुत ही ज़्यादा तेज है उसकी रोशनी। ठीक है, एंड नॉट अलाउ टू अस, और वो हमें अलाउ नहीं कर पाता, यानी कि हम सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हम उसकी रोशनी में दिन के समय में चांद या तारों को नहीं देख पाते हैं। एंड है ना, टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। अब नाइट में तो सूरज की रोशनी नहीं होती है, तो इसलिए हम नाइट में तारों को और चांद को हम लोग इजीली देख सकते हैं। लेकिन अब मोस्टली ये होता है कि सोचते हैं कि तारे और चांद गायब हो जाते हैं रात के समय में। ऐसा नहीं होता, वो सब अपनी जगह पर होते हैं। लेकिन जब दिन होता है, यानी कि सुबह होती है, तो सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसकी रोशनी में ये तारे और चांद छुप जाते हैं। और रात के समय में जब सूरज की रोशनी कम होती है तो हमें वो नजर आने लगते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन नाइट स्काई, जो, ठीक है, ये लोग सब नाइट स्काई में शाइन करते हैं, आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज। इनको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। सम आर बिग, कुछ तो बड़े होते हैं, एंड हॉट, कुछ हॉट भी होते हैं, यानी कि गर्म होते हैं, एंड मेड अप ऑफ गैसेस। किससे बने होते हैं ये खगोलीय पिंड? गैसेस से बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट, उनकी अपनी खुद की ऊर्जा होती है, ओके, ऊष्मा होती है, एंड लाइट, उनकी खुद की अपनी रोशनी होती है। These celestial bodies are called star, इनको क्या कहा जाता है? स्टार्स कहा जाता है, यानी कि तारा कहा जाता है उन्हें। In fact the sun is also a star, यानी कि जो
सन है हमारा, उसको भी तारा ही कहा जाता है, वो भी एक तारा ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलरली टू द सन। ठीक है, अब जो काउंटलेस यानी कि अनगिनत जो तारे हैं वो भी सूरज के समान ही हैं। बट वी डोंट फील, लेकिन हमें इस चीज़ का आभास नहीं होता। वाई? बट वी डोंट फील हीट और लाइट, हमें उन तारों की हीट का और लाइट का एहसास नहीं हो पाता। बिकॉज स्टार्स आर सो मच फार फ्रॉम अस। ठीक है, जो स्टार हैं, तारे हैं, वो हमसे कई गुना ज़्यादा दूर हैं कंपेयर टू सन। अब सन को हम देख सकते हैं, उसकी हीट को महसूस कर सकते हैं, बट जो तारे हैं, स्टार्स हैं, उसकी हीट को, लाइट को हम लोग महसूस नहीं कर सकते, बिकॉज वो सन के कंपेयर में काफ़ी दूर है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम लोग रात में स्काई को देखते हैं, देयर आर वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, है ना। जब हम लोग रात में स्टार्स को देखते हैं तो उनकी कुछ स्टार्स के द्वारा ना कुछ शेप्स बनी होती हैं, कुछ आकृतियाँ बनी होती हैं। ठीक है, दीज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। इसे क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशन मीन्स तारामंडल, उसको तारामंडल कहा जाता है। यानी कि कुछ तारे मिलकर के कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाते हैं, कुछ आकृतियाँ बना देते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर है, और बिग बियर, इसको क्या बोला जाता है? बड़ा भालू, बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिलेशन है, ये बड़ा सा तारामंडल है। ठीक है, इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन, जो आसानी से पहचाना जा सकता है तारामंडल, वो है इज द सप्तऋषि। कौन सा है? सप्तऋषि है, बहुत आसानी से सब देख सकते हैं सप्तऋषि को। सप्तऋषि, सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेजेस, यानी कि 7 साधुओं का ग्रुप, उसको कहा जाता है। ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ओके, उनको जो 7 तारे मिलकर के एक सप्तऋषि का निर्माण करते हैं। एक एक तारा उसमें एक सेज को दर्शाता है। ओके, तो उससे सप्तऋषि का निर्माण हुआ। लेट्स गो अहेड। इन एशियंट टाइम्स, पुराने समय में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। अब पुराने समय में कंपास तो हुआ नहीं करता था, ना मैप हुआ करता था। ओके, अब वो लोग डायरेक्शन का कैसे पता चला करते थे? पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। अब स्टार की सहायता से ही वो लोग डायरेक्शन का यानी कि दिशा का पता किया करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो नॉर्थ स्टार होता है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, है ना। एंड ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। अब उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। उसकी स्थिति हमेशा एक ही रहती है। पोल स्टार की जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, वो हमेशा एक ही होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसकी सेम पोजीशन रहती है। ओके, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अब लोग जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, उसको हम सप्तऋषि जो 7 तारे हैं उससे लोकेट करके देखते हैं। जैसे आपकी बुक में इमेज दी हुई है, वो लड़की जो है वो सप्तऋषि से कनेक्ट कर रही है, उस तारे को सीधी लाइन जा रही है और पोल स्टार से कनेक्ट कर रही है। ओके, लोकेट कर रही है। तो हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन का इस मेथड से भी पता कर सकते हैं। सम सेलेशियल बॉडीज, कुछ ध्रुवीय पिंड यानी कि खगोलीय पिंड, डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब उनकी खुद की ऊर्जा या और रोशनी नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार। अब वो चलते हैं, वो चमकते हैं तारों की चमक की वजह से। ठीक है, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब वो क्या कहलाते हैं? उनको क्या कहते हैं? उन पिंड को क्या कहते हैं? उनको प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि ग्रह। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक। अब प्लैनेट वर्ड कहाँ से है? ये ग्रीक वर्ड है। ओके, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। अब ये कहाँ से आया? प्लैनेटाई से आया है। प्लैनेटाई कोई वर्ड है, उससे आया है, विच मीन्स वेंडरर्स। अब उसको प्लैनेटाई का मतलब क्या है? वेंडरर्स यानी कि यात्री, जो घूमता रहता है हमेशा। ओके, द अर्थ वेयर वी लिव इज ऑल्सो अ प्लैनेट। जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी, वो भी एक प्लैनेट ही है, यानी कि ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये अपनी ऊष्मा और रोशनी, ठीक है, कहाँ से ऑब्जर्व करता है? कहाँ से लेता है? सन से लेते हैं। ठीक है, सन से लेता है।
द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब जो हम मून देखते हैं स्काई में वो क्या है, वो इसका उपग्रह है, राइट, पृथ्वी का उपग्रह है। इट इज़ अ कंपेनियन, ये उपग्रह है ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी का, एंड मूविंग अराउंड इट, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ओके, यानी कि पृथ्वी जो है उसका एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ, जैसे कि हमारी पृथ्वी, ठीक है, जैसे कि हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के। ओके, देयर आर 7 अदर प्लैनेट, ऐसे ही जैसे जैसे अर्थ है वैसे ही और भी 7 प्लैनेट है, यानी कि ग्रह हैं, दैट गेट हीट, जो प्राप्त करते हैं हीट, ऊर्जा, एंड लाइट, और रोशनी, ठीक है, फ्रॉम द सन, सन से, ठीक है, सन से हीट प्राप्त करते हैं और लाइट प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, अब उनके खुद के भी ऐसे, जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे ही और भी ग्रह हैं जिनके अपने खुद के चंद्रमा हैं। द सोलर सिस्टम, अब देखते हैं सौरमंडल। ओके, द सन, 8 planets, satellites and some celestial body, जब एक सन एंड 8 planets यानी कि ग्रह, 8 ग्रह, सैटेलाइट ग्रह, एंड सम सेलेस्टियल बॉडीज, और जो और खगोलीय पिंड हैं कुछ, नोन एज एस्ट्रॉइड, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है, एंड मेस्ट्रॉइड, ठीक है, फ्रॉम द सोलर सिस्टम, उसके ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसके ये सब पार्ट्स हैं। वी कॉल इट सोलर फैमिली, हम इसको क्या बोलते हैं, सौर परिवार कहा जाता है, ठीक है, इसको हम सौर परिवार भी कहते हैं। एंड द सन इज हेड ऑफ इट, और सूरज इसका हेड है,